मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं। अरे ये क्या है? ओह, क्या करूं मैं इस बच्चे का? मुझे बताओ, तुमने इसे अपनी जेब में छुपाकर क्यों रखा था? वो मैं आने दो पापा को, मैं सब बता दूंगी कि तुमने क्या किया। समझे तुम? मैं घर आ गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? आज आपको आने में फिर से देर हो गई। वो मैं आज मेरे बॉस का बर्थडे था। उन्होंने होटल में पार्टी दी थी तो आने में देर हो गई। खैर छोड़िए, क्या आपको पता है पापा, केनेची ने अपना टेस्ट पेपर अपनी जेब में छुपा कर रखा था। टेस्ट पेपर छुपा है? अगली बार ऐसी जगह छुपाना जहाँ से वो तुम्हारी मॉम के हाथ नहीं लगेंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हें वो पेपर जला देने चाहिए थे बेटा। मैं आखिर केनेची से क्या उम्मीद करूं? जैसे पापा वैसा उनका बेटा। तुम लोगों से मुझे बात नहीं करनी। सुनो तो सही, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। सुनो। ये क्या हो गया पापा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो आज फिर से तुम्हें मम्मी से डांट मिली है ना? तुम ये क्या लिख रहे हो? ये मैं अपने पेरेंट्स को खत लिख रहा हूँ केनेची। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, तुम्हें भी बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। मेरे डैड अच्छे नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो केनेची? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड अच्छे नहीं हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या बताऊं? केनेची, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं? वो कितना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, कल संडे है। कल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं और वो हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं। पापा, आप बीच में ही लेटे हैं। प्लीज उठिए, मुझे सफाई करनी है। तुम्हारे पास सरदर्द के लिए कोई गोली है क्या? अरे, देर से आने की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। उनका पीछा करते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से उन्हें सर दर्द हो रहा है। पापा, देखिए, लकड़ी के स्लीपर्स पहनकर बाहर मत जाइएगा, वरना आपके सॉक्स फट जाएंगे। डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। डिंग डिंग। चलो उनका पीछा करते हैं। नहीं, थोड़ी देर यही रुको। अरे नहीं। मुझे अपने डैड पर शर्म आ रही है। वो बस एक एक्सीडेंट था और ऐसी बातें कभी कभी होती रहती हैं। हथौड़ी सुनो। डिंग 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 डिंग। ले बच्चा, ऐसे रो मत। मैं तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढ करूंगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लो अपने आंसू पोंछ लो। ये लो। डिंग डिंग। क्या पापा ये कर सकते हैं? जरा चुप रहो, छुपने की निंजा टेक्निक करता हूँ। डिंग डिंग। अंकल तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। डिंग 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 डिंग। रुको केनेची, रुको। कहाँ जाना है? परछाई बनने की निंजा टेक्निक करता हूँ। तुम पोस्ट बॉक्स के पीछे छुप जाओ। हाँ, बाल बाल बच गए, वरना वो हमें देख लेते। डिंग 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 डिंग। हाँ, वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। डिंग डिंग। हाँ, चलो। हाँ, इसमें छुप जाओ जल्दी। डिंग डिंग। यहाँ से। हाँ, ये बच्चा कब से गोल गोल घुमा रहा है। ये मेरा घर है। हेलो सर।
हाँ? इस घर से कैसे? हैं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? गुजरने के लिए सॉरी। यहाँ से गुजरने के लिए सॉरी। डिंग डिंग डिंग। बच्चे, तुम्हें पता तो है ना तुम्हारा घर कहाँ है? ये वाला, ये तुम्हारा घर है? मुझे ये चाहिए। हाँ नहीं बच्चे, हम ये नहीं खरीद सकते। अब मैं इस बच्चे को कैसे चुप कराऊंगा? मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए। शुक्र है आप आ गई। देखा, डैड ने आखिरकार उस बच्चे को सेफली उसकी मॉम के हाथ में सौंप दिया। मेरे अच्छे डैड। मैं घर आ गया। डैड, आपका Welcome स्वागत है back. डैड। आप कहाँ चले गए थे पापा? मुझे तो लगा था आज आप टूटी हुई खिड़की ठीक कर वो मैं देंगे। अगले संडे को करूंगा। सेकंड को ये यही कहते हैं। डिंग, कोई कुछ भी कहे, हमारे डैडी तो सबसे अच्छे हैं। डिंग डिंग। सबके मार्क्स आ गए। ये क्या है? इसमें हमारा नाम कहाँ है? अरे हमारा नाम तो है ही नहीं, अब क्या करें? नहीं है। ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे उदास मत होना, तुम लोग सर से जाकर बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं केनी जी की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं सर से बात जरूर करूंगा। शुक्रिया। हाँ? चलो चलो सब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाओ जल्दी। चलो जल्दी। आज तुम सब अपनी नई सीट पर बैठे हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। मुझे है। हाँ कहो केनिची। सर, वो क्या है ना, यहाँ से मुझे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं आगे बैठना चाहता हूँ। ओ ऐसा है। अगर मुझे एकदम आगे वाली सीट मिल जाए तो अच्छा होगा। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो हमारा। सर अगर यूमिको को ऐतराज ना हो तो केनी जी को उसकी सीट दे दीजिए ना। ओ हाँ ये ठीक रहेगा। यूमिको, क्या तुम केनिची के साथ जगह बदल लोगी? जी ठीक है। अरे ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें यहाँ बैठने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना यूमिको? नहीं, बिल्कुल नहीं हमारा। हाँ, जरा उन दोनों को देखो तो। मैं ठीक कर लाऊं ना भाई? हाँ, पहले से बेहतर है। हमने अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। देखो, अपना दोस्त केनिची भी आ गया। चलो चलकर पता लगाते हैं आज इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। हाँ, क्या बात है केनिची? सर ने मुझे आगे बिठा दिया और यूमिको को पीछे हमारा के साथ बिठा दिया। बस इतनी सी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? ये मामला तुम्हें चुटकियों में हल कर सकता हूँ, पता है ना? निंग निंग निंग। इसी ने तो कहा था कि पीछे बैठने में परेशानी है, इसीलिए तो मैंने इसे आगे बिठा दिया ताकि इसे बोर्ड ठीक से दिखे। लेकिन इसकी दोस्त पीछे चली गई ना? हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। निंग निंग निंग। निंग निंग अरे निंग। अब तुम क्या करने जा रहे हो? अब मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे। मुझे क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो। आपको यूमिको और केनिची को साथ साथ बिठाना है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं यूमिको और किनिची को साथ में ही बिठाऊंगा और अमारा को अलग कर दूंगा। ये है यूमिको, उसे यहाँ बिठाना है और इस बच्चे को मुझे यहाँ बिठाना है। हाँ, मामला सुलझ गया, अब कोई परेशानी नहीं है। कहाँ खो गए थे सर? अब पता नहीं क्या हो गया था। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ठीक है। निंग निंग। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मेरा पेट भर गया। अरे, स्कूल जाने का वक्त हो गया। हो, मैं चलता हूँ। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में है।
आज मुझे सबसे पहले पहुंचना है। कोई नहीं आया है। अरे मुझे इन सबसे पहले क्लास में पहुंचना होगा। मैं अपनी सीट पकड़ लेता हूँ। ओए तुम यहाँ बैठे हो केनिची, लेकिन अफसोस तुम्हारी दोस्त तो वहाँ आगे खड़ी हुई है, जरा देखो। अरे युमिको कहाँ है? वो तो वहाँ है। ओह, मैं यहाँ बैठूं या यहाँ पे बैठूं? यहाँ बैठूं। मैं युमिको के पास मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। मुझे मैं बैठना है। कहता हूँ, हटो मैं यहाँ से। बैठूंगा। बस करो, इसका फैसला उंगली वाले खेल से होगा। खेल से हाँ, मैं जीतूंगा। देखते हैं। इस खेल में मुझे जीतना ही है और मैं ही जीतूंगा। कुछ भी हो जाए, ये केनिची नहीं जीतना चाहिए। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये हमारा तो जीत जाएगा। तो हो जाए। तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे हमारा। ये क्या, मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही? मैं जीत गया। डिंग डिंग। युमिको, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। अभी भी एक रास्ता बचा है, देखते हैं। शीना, तुम्हें ये सब कहना है। क्या बात है शीना? एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है ये सर। आवाज तो इस लड़की की नहीं है, लगता है ये हमारा है। क्या मैं पीछे वाली खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ सकती हूँ सर? वहाँ मुझे ताजी हवा से काफी अच्छा महसूस होगा। अच्छा ठीक है। कौन आगे आएगा? सर मैं आऊँगा, मैं हूँ ना। जाओ, ताजी हवा का मजा लो। देखा, मैं आ गया युमिको। तुम खुश तो हो ना केनिची? हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? हमारा हार नहीं मानता। डिंग 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 डिंग। अब मैं केनिची से क्या कहूँ कि मुझे कोई खेल नहीं आता। मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? तुम्हारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे के बारे में ही सोच रही हूँ बेटा। मम्मी, उसमें तो आपको पूरी तरह रंग जमाना है। देखो, तुम्हारी मम्मी सिर्फ खाना बना सकती है, ये खेलना वेलना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा तुम स्पोर्ट्स डे से उसका नाम कटवा लो। आप पापा की बात का बुरा मत मानिए। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं नाम कटवा देता हूँ। माना कि मुझे कोई खेल नहीं आता, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स डे के लिए खेल सीख कर ही दिखाऊंगी, समझ गए? सीख कर दिखाएंगी। आपने सही फैसला किया है मम्मी। एक बार तय कर लो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। देखना, आप छुट्टियों में खेलना सीख जाएंगी। देखो, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ खेलूंगा मम्मी। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं उनके साथ खेलूंगा। झगड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले केनिची ही खेलेगा। मम्मी, आप तैयार हैं? हाँ केनिची, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए। ओ, ये क्या? आपने वो बॉल पकड़ा क्यों नहीं मम्मी? मैं बॉल पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत भारी था और मैं घबरा गई थी। इन्हें सिखाना मुश्किल होने वाला है। हाँ, ये लो। अब पकड़ना। हाँ, पकड़ती हूँ, पकड़ती हूँ। ये कोई बॉम्ब नहीं है जिससे आप डर जाती हैं। हाँ बेटा, मैं इस बार खेलने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी, इस बॉल को बदल देते हैं, शायद आपको उससे डर न लगे। शिशिमानु, तुम एक बॉल बन जाओ। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शिशिमानु, दिखा दो अपना कमाल। हाँ तो फिर हो जाए धमाल। क्या तुम तैयार हो? हाँ। मैं तुम्हें फेंकता हाँ हूँ। ठीक है। तैयार हो जाइए मम्मी। रुको बेटा, मुझे ठीक से खड़े होने इस दो। बार तो आपको बॉल उछालना ही है। ये लीजिए। मैं कोशिश करूंगी। अरे वाह, उछाल दिया। अरे आखिर मैंने खेलना सीख ही लिया। अब मेरी बारी बच्चों, संभल कर खेलना। देखो मम्मी कितनी खुश नजर आ रही है। मम्मी तो एकदम जोश में आ गई। ये लो। अरे धीरे का झटका जोश से मार दिया।
अरे मुझे मार गया। तुम ठीक तो हो ना शिशिमानु? हालत खराब है। अब इसका जवाब दो तो जानो। क्या शॉट मारती है मम्मी? अच्छा शॉट मारती है। शिशिमानु, तुम ठीक तो हो ना? ओ शिशिमानु, प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो बेटा। चलो अब हम सब दौड़ लगाते हैं। 1 2 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो साहब 1 2। वाह, बहुत अच्छे कि तुमने खेल खेलना सीख लिया। और मुझे तो पूरा यकीन है कि केनिची के स्पोर्ट्स डे पर मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे वाह! मुझे भी पूरा यकीन है। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या मेरे लिए तोहफा है? शुक्रिया। अरे वाह, ये कितना बढ़िया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वाकई आपको मेरा कितना ख्याल है। तुम्हें नहीं लगता मम्मी इस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगी। इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है थोड़ी मम्मी ये कंपटीशन जीत जाएगी? वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं। हमारे लिए यही बहुत है। फिर भी इस किताब से उन्हें जीतने के कुछ राज बता दे तो क्या अर्ज है? तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें लगेगा कि उनके जीतने पर तुम्हें शक है। तुम मुझे बता दो केनिची, मैं उन्हें नींद में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। मम्मी, कल कंपटीशन में चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया कीजिएगा, ठीक है? कमांडो साहब ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? कोई और नहीं, अपनी मम्मी दौड़ लगा रही हैं। क्या? अपनी मम्मी है? 1 2 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो साहब 1 2। अरे वाह, आज तो अपनी मम्मी पूरे जोश में है। यही जोश इंसान को जिताता है। 1 2 जीतना है भाई, जीतना है, आज हमको जीतना है। 1 2 1 2। मैं आगे चलकर देखता हूँ स्कूल में सब कुछ ठीक है ना। जीतना है भाई, जीतना है, आज हमको जीतना है। ओ, बहुत गड़बड़ हो गई। युमिको, हमारी मम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। हथौड़ी। क्या हुआ युमिको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमारी मम्मी यहाँ पर आती ही होंगी। अंदर देखो, तुम खुद ही सब समझ जाओगे। अरे, यहाँ तो लिखा है कि कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। मम्मी को बुरा लगेगा। इस जादुई गोले का असर मम्मी पर होना चाहिए, उससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। 1 2। मम्मी, आप इस स्कूल कंपटीशन के बारे में सब कुछ भूल जाइएगा। मम्मी रुक क्यों गई? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। घर पर इतना सारा काम पड़ा है और मैं इस वक्त यहाँ दौड़ रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मम्मी रुकिए। जाने दो, कंपटीशन कैंसिल हो गई है केनिची। मम्मी को दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ भुला दिया है। आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखिए ना, आज सुबह मैं घर का काम छोड़कर दौड़ने निकल पड़ी थी। पापा समझाइए ना मम्मी को कि दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओलंपिक्स में जो जीतना है। कंपटीशन नहीं हुई तो क्या हुआ, उस चक्कर में मम्मी ने खेलना तो सीख लिया है ना दोस्तों। छुट्टियाँ हो गई, अब हम मजे करेंगे। रुको बच्चों। हाँ कहिए सर। सब छुट्टी मनाने के मूड में हो। तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक गुरु शिष्य परंपरा पूरी कर लो। हाँ, वो क्या परंपरा है? हमें बताइए ना सर। हाँ हाँ बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपकी बात मानने में हमें बेहद खुशी होगी सर। वो बहुत ही पुरानी परंपरा है और वो है गुरु का शिष्य के साथ यामी खाने की परंपरा। यामी खाने की? वो क्या है सर? हाँ मुझे मालूम है, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। ओह, तुम तो बहुत ही जानकार हो हमारा। क्या आप ये परंपरा मेरे घर पर पूरी करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हमें तो किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। केनिची, तुम युमिको को लेकर कल शाम को बगीचे में आ जाओगे? हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर तय रहा, हम कल शाम को बागीचे में यामी बनाएंगे। ठीक है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। क्या करेगा बेचारा?
केनिची बेटा क्या कर रहे हो? मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ मम्मी। हमें सर के बगीचे में यामी जो बनानी है। यामी बनानी है? नी 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 यामी बनाने की परंपरा है। थोड़ी तुम्हें ये मालूम है? ये तो सदियों से चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे निंजा स्कूल में भी इसका पालन होता है। गुरु और शिष्य को आँख पर पट्टी बांधकर उपलों पर बनी सब्जियों को खाना होता है। अगर आपके हाथ उपला लगा यानी आप अच्छे शिष्य नहीं हैं। हाँ, आँख पर पट्टी बांधकर खाना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ? अगर मन में सच्चाई हो और इरादा नेक हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, याद रखना। लेकिन फिर भी क्यों? ठीक बना रहा हो ना क्यों? थोड़ी और मिर्ची डाल देता हूँ कि खाते खाते उसका दम निकल जाए। ये लो। अब दिखा दूंगा उसे। तुम्हें लगता है कि प्लान कामयाब हो जाएगा? ये लो दोस्त, एक बढ़िया चीज तो बन गई। अब दूसरी बनाता हूँ। ये लो, दूसरी चीज भी बन गई। चलो कियो, अपना असली सामान तैयार हो गया। जो खाएगा वो याद करेगा। ये बढ़िया सामान तो मेरे प्यारे दोस्त केनिची के लिए बना है। हो गया घोटाला। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ यूमिको और अमारा भी होने वाले हैं। तुम उस अमारा से जरा बचकर रहना। अरे हाँ, यूमिको वो तो कब की बगीचे में पहुँच गई होगी। चलता हूँ। ना जाने ये केनिची कब शांति से काम करना सीखेगा। सर, मैंने उपले डालकर आग तो जला दी है। अब आप यूमिको को सामान काटने में मदद कीजिए। ठीक है, तुम आग को बुझने मत देना। यूमिको! हाँ? माफ करना, देर हो गई। अरे तुम लोगों ने यामी का सारा सामान काटना शुरू कर लिया। लेकिन मुझे काटना नहीं आता। क्यों केनिची, क्या तुम्हें उससे सब्जियां काटनी आती है? हाँ, बहुत अच्छे से आती है। यूमिको, तुम्हारे हाथ में जो सब्जी है वो ऊपर उछालो। केनिची तुम क्या करोगे? अब आएगा मजा। मुझ पर भरोसा रखो और सब्जी फेंको। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, हैया! अरे क्या? ओए, बच्चे की जान लोगे क्या? वो चाकू मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया और कुछ नहीं। अगर इसने दोबारा कोशिश की तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो काट कर ही रहूंगा। तुम नीचे देखकर काटो। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केनिची की मदद नहीं की तो यूमिको के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सब्जी काटो, सब्जी काटो, सब्जी काटो। अरे वाह केनिची! बहुत अच्छे केनिची। मैंने कहा था ना मैं काट लूंगा। ओए, ये केनिची सब्जियां काटने में इतना माहिर कब से हो गया? सब्जियां कट गई हैं, अब इन्हें कढ़ाई पर पकने के लिए डाल दो। जी। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना हमारा? मैं निगरानी का काम कर रहा हूँ ना। अरे आज तो बहुत तेज हो गई है। पानी डालता हूँ। तुम्हें केनिची के मुंह का निवाला बनना है, समझे मेरे दोस्त? 2 मिनट में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आग पर पट्टी बांध लो। हाँ सर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। चलो अपनी चॉपस्टिक्स लो और मेरे शुरू करते ही खाना शुरू करो। बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ हाँ यूमिको, ये हमारा पहला अनुभव है। देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, अब शुरू करते हैं। केनिची, तुम ये खाओ ना। मेरे हाथ कुछ बड़ा लगा है। ये हमारा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। जादुई तारो निकलो। मेरा वो खाना कहाँ चला गया? अरे ये क्या? हाँ, लगता है अब सही खाना है। जो तुम्हारे हाथ लगा है शायद मेरे हाथ भी वही लगा है, यानी हम लोग साथ हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं 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 नहीं। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारा? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे स्टिक को क्या चिपक गया? ये गलत है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। डिंग 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 डिंग। कोई है?
अरे घर में कोई है? आई। ओह हाँ सर, आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो पहले से बहुत मोटी हो गई है। हाँ? मैं आपके लिए ये केक लाया था, लेकिन अब लगता है कि आपके लिए ये खाना ठीक नहीं होगा। हाँ छोड़िए, अंदर तो आइए। नहीं, रहने दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादा वजन से बहुत बीमारियां होती हैं। हाँ? अजीब आदमी है। तुमने स्कूल में मेरे बारे में ऐसी क्या बातें की थी कि सर ने यहाँ आकर मुझे ऐसा कहा? केनिची, तुम्हें सर से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ केनिची, हमें जवाब दो। क्या कहूँ? मुझे सच बताओ। गलत क्या है? मम्मी तो मोटी है। हाँ? केनिची, अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन यही सच है पापा। मुझे तो मम्मी की सेहत की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या? कुछ दिन पहले मम्मी बीमार हो गई थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। क्या कहा? भला मैं कब बीमार पड़ी थी? आप शायद भूल रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको कितना जुकाम हुआ था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मम्मी कि आपको एक के बाद एक बीमारियां लग जाएं। लेकिन जुकाम का मेरे वजन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हो या ना हो, केनिची की बात में दम तो है। ज्यादा वजन 100 बीमारियों की जड़ होता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अब तुम दोनों बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझ गए? हाँ, देखो देखो, हमारी बातों पर नाराज मत हो। कुछ दिन पहले तुम्हें पुरानी पैंट पहनने में तकलीफ हो रही थी, याद है ना? ये तो बहुत टाइट हो गई है। वजन नहीं उठा सकती। हाँ, मैं समझ गई। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? लेकिन ये सही ढंग नहीं है। मुझे सब मालूम है, तुम चुप रहो। 1, 2। आपको लगा तो नहीं? अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये सब एक्सरसाइज सीख कर ही करनी चाहिए, समझ गई? हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। क्यों, कैसी रही मेरी एक्टिंग, बताओ जरा। वाह, तुम तो कमाल की एक्ट्रेस हो। फिर भी आप संभल कर एक्सरसाइज करें तो हमें खुशी होगी मम्मी। तुम लोग मेरी ओर से बेफिक्र हो जाओ। 1, 2, 3, 4। मुझे लगा तुम्हें पर अपना दर्द जानबूझकर छुपा रही है। हम समझते हैं। लगता है कि 8 बज गए। नाश्ते का वक्त हो गया। आज तो तुम सब लोग बाहर ही नाश्ता कर लेना, ठीक है? 1, 2। बाहर नाश्ता? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ युमिको, उनके सर पर तो आज सुबह से एक्सरसाइज का भूत सवार हो गया है। अरे केनिची, एक्सरसाइज तो सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे तो ढेर सारी एक्सरसाइजेस आती हैं। काश कि कोई मेरी इस कला की कदर करता, लेकिन कोई नहीं करता। हमारा क्या, तुम मुझे वो सारी एक्सरसाइज सिखाओगे? इस लड़की का तो पेच ही ढीला है। क्या आपको मेरे साथ तलवारबाजी करनी है? हाँ हथौड़ी, मैंने सुना है कि इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए आज एक सबक हो जाए। हाँ? नहीं हो सकता, ऐसा मत कीजिए मम्मी। क्या बात है हथौड़ी, क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? मैं सब करूँगा, लेकिन वार नहीं। वार करो, जवाब दो। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए। मम्मी वार करो, वार करो, वार करो, जल्दी जवाब दो। वार करो, वार करो, वार करो। अरे हथौड़ी, भला इतनी जोर से मारते हैं क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन बहुत मजा आया। मैं आ गया। पापा आप आ गए? हाँ? जल्दी आइए। क्या हुआ बताओ तो। खुद ही देख लीजिए ना। केनिची के पापा, आप आ गए? ये सब क्या है? और ये मशीन तुम कहाँ से लाई हो? पता है केनिची के पापा, मेरी सहेलियों ने कहा कि इस स्टीम मशीन में वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए मैं ये बहुत सस्ते में खरीद कर ले आई। क्यों, अच्छा है ना? तुम मेरी मेहनत की कमाई इस टीन के डिब्बे पर उड़ा कर आई हो। लेकिन मैं उस पास से सस्ते में लाई। ये तुम इस पास से लाई हो? हो गया वजन कम। तेल वाला खाना खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए आज मैंने ये पौष्टिक खाना बनाया है। ये लो। पौष्टिक खाना बनाया है। अब क्या ये खाना पड़ेगा? अब
अब से हम सभी लोग यही खाना खाएंगे। ये बहुत ही पौष्टिक है। क्या कहा? मार गए। चलो चलो, ठंडे पानी से नहाकर तरोताजा हो जाएंगे। हाँ, सो तो है। गर्म पानी। क्या हुआ डैडी? अरे ये क्या है? आ रही हूँ। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? हमें ठंडे पानी से नहाना था, लेकिन ये तो गर्म पानी है। देखिए, गर्म पानी से वजन घटता है, तो आप भी अपना थोड़ा सा वजन घटा लीजिए। मम्मी के इस वजन घटाने के चक्कर में पूरा घर उलट पुलट हो गया है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मैं सो रहा हूँ। रात में भी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। मोटो को पतले होने की सलाह देने से पहले सोच ले कि ऐसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। निंग 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 निंग। वाह, क्या खुशबू है। ये कौन चिल्लाया? ओ, भाग गया। मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। ये सब मेरे लिए है। हाँ, तुमने मेरी मदद जो की है। चल क्यों, बढ़िया खाने के लिए तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अरे देखो, अभी चूहों के पीछे में दौड़ने लगा है। ओए चुप करो, वो जनसेवा कर रहा है, समझे? ये कोई हाँ? जनसेवा नहीं है, ये तो कोई पेट पूजा है। अगर बिल्लियाँ चूहों का ना खाए तो सोचो क्या होगा। अब बस भी करो। वही बस भी करो क्या? तुम्हारा घर में जीना मुश्किल हो जाएगा, समझे? हमारे घर में चूहे हैं। अरे वो देखो, वहाँ यूमिको है। यूमिको आई? कहाँ है मेरी यूमिको? कहाँ है? लगता है मुझे चूना लगाकर चले गए, लेकिन इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाग गया चूहा। कियो, उस चूहे के पीछे क्या दौड़ रहा था ना? पता है ना, वो 1 नंबर का भुक्कड़ है। भाई, क्या वाकई में हमारे घर में चूहे हैं? रुको, मैं दीवार से कान लगाता हूँ और पता चल जाएगा कि चूहा है या नहीं। वो है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है। बात कर रहा है? दोस्तों को बता रहा है कि उसके और कियो के बीच क्या क्या बातें हुई। अरे वाह, मैंने चूहा पकड़ लिया। मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्यों छोड़ू तुम्हें? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं एक मामूली सा चूहा हूँ जो अपने पूरे परिवार का पेट पालता है। सोचो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। सब खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? देखो, तुम मेरी बात मान लो। मुझे रस्सी से बांधकर ऐसा जुल्म मत करो प्लीज। मेरा पूरे परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुमने तो मुझे पिघला दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। देख लेना, कियो उसे हमारे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगा। तो हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। फिक्र मत करो, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, वो आएगा यहाँ तो मुंह की खा कर ही जाएगा। अब तुम ही बताओ कि इसमें कियो की क्या गलती है? उसने तो सेवा ही की है ना। हाँ, एक तरह से अगर हम चूहों पर काबू ना रखे तो वो घर में तहलका मचा देंगे ना। पर उन्हें कौन समझाए? तुम्हारा कियो तो फट्टू निकला। केनिची, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? गड़बड़ घोटाला। हाँ, छोड़ दिया मैंने इस चूहे को। मेरी मर्जी, तो क्या हुआ? तो क्या ये भी नहीं सोचा कि इससे हम दोनों की कितनी बेइज्जती होगी? हाँ, नहीं सोचा। दिमाग से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है ना। ओए, अब जाओ और उस चूहे को अच्छा मजा चखाओ। हमारी इज्जत का सवाल है। मैं कोशिश करूँगा। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। मैं किचन में छुपता हूँ। कभी ना कभी तो वो चूहा इस तरफ जरूर आएगा।
शोर कैसा? रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, पकड़ के रहूंगा। ये सब तुमने क्या किया? ये क्या हो रहा है कियो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसी हरकत की। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी वजह से मम्मी को कितनी तकलीफ हुई पता है? मुझसे गलती हो गई। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब बड़ों को तुम्हारी वजह से तकलीफ होगी। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं कान पकड़ता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। और तुम भी चू 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 चू। अब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ऐसा क्या करने को कहा है तुमने उसे? चुप रहो और जो हो रहा है उसे देखते जाओ, समझे? शुक्रिया। चू 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 चू। ओफो, कहाँ से शुरू करूँ? ओ बाप रे, इतने सारे। संभल कर जाना। हाँ, ये तो सब गलती खा रहे हैं। अब तुम समझ गए ना कि मैंने उन्हें क्या कहा था? प्यार से सही बोलो तो कोई भी आपकी बात समझ जाता है, समझे? हाँ, मैं समझ गया थोड़ी। तो याद भी रखना। यकीन नहीं होता कि सारे चूहे चले गए। मैं पिछले 3 महीनों से परेशान थी उन सब से। ये तो बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था। मैंने उन्हें प्यार से समझाया और वो घर से जाने के लिए मान गए, बस। और क्या? शुक्रिया हथौड़ी। देखा, आज तो हथौड़ी ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, जो काम हम नहीं कर पाए। क्यों? तुम आ गए हमारा। टिंग टिंग टिंग। इस बार हम नाकाम हुए तो क्या? मैंने एक और बहुत बढ़िया प्लान सोचा है। क्या मास्टर प्लान सोचा है क्या? ओए क्या बताओ क्यों? ऐसा प्लान सोचा है कि इन्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और जानते हो, वो प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी गलत प्लान कामयाब नहीं होगा, ये मेरा वादा है, याद रखना। निंग 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 निंग। अरे ये मेंढक तो कितना प्यारा है ना? हाँ, वाकई में ये बहुत ही प्यारा है। क्या तुम इसे संभाल कर रखोगे? तुम कहती हो तो जरूर रखूंगा। वाकई? इसे पालतू बना लोगे? जानवरों को बचाना। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना हथौड़ी, प्लीज। हाँ, हमें बेवजह जानवरों को कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ, वजह हो ना हो, हमें कभी भी बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और अपने मतलब के लिए तो कभी भी नहीं। सच्चों से तो ऐसा होता आया है, हमने कोई नई रीत शुरू नहीं की। हाँ, बिल्कुल। दुनिया वाले जो करते हैं आखिर हम भी वही करेंगे। दुनिया चाहे गलत काम करे, लेकिन हमें तो गलत नहीं करना चाहिए ना हथौड़ी? हाँ, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जाओ बेटा, अपने हथौड़ी और दोस्तों को बुला लाओ। मैं अभी बुलाती हूँ मम्मा। खाना तैयार है। वो अपने आप को समझती क्या है? हाँ, वही तो। हाँ। क्या वो हमसे ज्यादा समझदार है? काश कि तुम उसे वहाँ चप्पल चप्पल करते हुए देखते। हाँ, मैं सब समझता हूँ। तुम लोगों को जो भी कहना मेरे सामने कहो ना। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? तो क्या जानवरों को मारने की बात गलत नहीं है केनिची? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हमारा ने भी यही कहा था। हमारा लाख गलत सही, लेकिन उसकी ये बात बिल्कुल सही है केनिची। पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। ये सही है और तुम लोगों को ये मानना ही होगा। बांसुरी कौन बजा रहा है? मुझे तो नींद आ रही है। सब सो गए। सब ठीक से बैठो और ध्यान से सुनो। तुम
तीनों जानवरों को नहीं मारोगे। हम जानवरों को नहीं मारेंगे। हम अपने बेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हुई ना बात। अरे इसने तो सबको हिप्नोटाइज कर दिया है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। केनिची अब खाओ भी, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। हाँ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो केनिची? तो और क्या करूं? लेकिन बात क्या है? आपने आप फ्राई बनाया है। ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये अंडे तो मुर्गी के हैं और हमने उसके बच्चों को मारा है। अरे बच्ची की कटलेट है, इसके लिए न जाने कितनी मछलियों को मारा होगा आपने। नहीं नहीं रो मत। ये हिप्नोटाइज हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जानवर कभी कहीं खाऊंगा। ये गलत है, ये गलत है। कैसे हो? चलो ना साथ चलते हैं। केनिची, धक्का क्यों मारा तुमने? तुमने एक चींटी को कुचला है। क्या मतलब? एक चींटी ही तो है। उसके लिए तुमने मुझे मारा? तुमने एक बेजुबान को कुचला है, समझे? तो अब मैं जबान वाले को कुचलूंगा, देखना। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे नहीं मारा, धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे मत करो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। हालत देखिए अपनी। कितनी बार समझाया मैंने कि मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं और क्या करता? उसने भला चींटी को क्यों कुचला? ओ ये क्या हो गया? सोनल, ये बहुत गलत किया तुमने। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रुक जाओ, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मधुमक्खी मुझे काट लेती। ऐसा तुम्हें लगता है? वो बेचारी मक्खी तो सिर्फ तुम्हारे आसपास टहल रही थी। तुमने गलत किया है। मैंने गलत नहीं किया। तुम्हें सजा मिलेगी। चुप जाओ। तुम लोग मुझे मारोगे? हाँ, हम मारेंगे। मुझे बचाओ निंग, 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 निंग। शिंजो, ये सब क्या हो रहा है? इसने मक्खी को मारा, इसलिए हम लोग मारेंगे इसे। हाँ, मारेंगे। दोनों वहीं पर रुक जाओ। अब एक और को रोकना है। हम बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें बेजुबान और मासूम जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें मारने वाले के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ओ ये तो नेतागिरी करने लगा है। वही रुक जा। आवाज उठानी चाहिए। निंग 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 निंग। देखा, अब तीनों कैसे चैन की नींद सो रहे हैं। मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही अच्छी बात है। हाँ? कितने अच्छे हो हथौड़ी। ओ, इन लड़कियों को मैं कभी भी नहीं समझ सकता। डिंग डिंग डिंग।